हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हैं ऑर्थो ज्ञान। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही एक कॉमन सिम्टम के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। जी हाँ, ये है घुटने का दर्द। तो घुटने का दर्द जवान लोग साथ ही बूढ़े लोग दोनों में ही बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जो यंग लोग हैं, जो जवान पेशेंट है, उनके अंदर जो घुटने का दर्द होता है उसके कारण और उसके इलाज दोनों के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। घुटने के दर्द के अनेक कारण हैं। उसमें से जो कॉमनली देखने को जो मिलते हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो पहला कारण है एंटीरियर नी पेन सिंड्रोम। तो एंटीरियर नी पेन सिंड्रोम में जो घुटने के आसपास की मसल्स होती है, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स हो गई या हैमस्ट्रिंग्स हो गई, इनके इम्बैलेंस की वजह से जो घुटने के अंदर जो पटेला बोन होती है उसके अंडर सरफेस में जो कार्टिलेज होता है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से जो कार्टिलेज होता है उसमें नुकसान पहुंचता है। इसे बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। तो इसकी वजह से घुटने में दर्द होता है। जनरली काफ़ी देर तक कुर्सी पे बैठ के उठने के बाद में ये दर्द घुटने के आगे वाले पार्ट में होता है। ये दर्द यंग पेशेंट्स में, जो एथलीट होते हैं, फीमेल पेशेंट्स होती है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जनरली कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से पहले स्ट्रेचिंग ना करने की वजह से या फिर प्रॉपर मसल स्ट्रेंथनिंग ना करने की वजह से ये देखा जाता है। तो इसका इलाज भी ऐसे ही बड़ा सिंपल है। आपको किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करनी है और साथ ही उनको स्ट्रेंथन भी करना है, ताकि घुटने पे जो गलत तरीके से लगने वाले फोर्स है वो ना लगे और आपका जो कार्टिलेज है वो हेल्दी रहे। तो अब अगले कारण की बात करते हैं, जो है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। तो इलियोटिबियल बैंड ऐसे मरीजों में देखने को मिलता है जो बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं या फिर बहुत ज्यादा साइकिल चलाते हैं। उनमें घुटने के बाहरी भाग में जब घुटने को लगभग 30 डिग्री के आसपास आप मोड़ते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। रेस्ट करना है, आइस लगानी है, दर्द के लिए एनाल्जेसिक लेने हैं और कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, लाइक रनिंग हो या साइकिलिंग हो, स्ट्रेचिंग करनी है। पहले इलियोटिबियल बैंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जिनकी लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो अगला एक बहुत ही कॉमन जो कारण है घुटने के दर्द का वो है इंफ्रापटेलर बर्साइटिस। इसके अंदर घुटने के जो नीचे टेंडन होता है, पटेलर टेंडन, उसके पीछे की तरफ में फैट होता है जिसको बोलते हैं इंफ्रापटेलर फैट पैड, और यहीं पे एक फ्लूइड फिल्ड एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंफ्रापटेलर बर्सा। रिपीटेड ओवर यूज की वजह से इस बर्सा के अंदर में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से घुटने के पिछले वाले हिस्से में आपको दर्द महसूस होगा। साथ ही उस हिस्से में रेडनेस भी हो सकती है और उसको छूने की वजह से दर्द भी हो सकता है। इसका इलाज भी सिंपल है, क्योंकि ये ओवर एक्टिविटी की वजह से, ओवर यूज की वजह से है। तो आपको रेस्ट करना है, एनाल्जेसिक लेने हैं, बर्फ से सिकाई करनी है। ऐसा करने से लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको इससे आराम मिल जाएगा। अगर घुटने के अंदर की तरफ आपको दर्द होता है तो इसका कारण हो सकता है मीडियल प्लाइका सिंड्रोम। तो प्लाइका क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। घुटना होता है, उसकी जो अंदर का स्पेस होता है, जो कैविटी होती है जहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है, वो शुरू में 3-4 अलग अलग पॉकेट से बना होता है। धीरे धीरे फीटस है ग्रो करता है तो ये जो 3-4 भाग है ये रिजॉर्ब हो जाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं प्लाइका। अब अगर ये रिजॉर्ब नहीं होते और घुटने के अंदर ये प्लाइका अगर प्रेजेंट रहते हैं अडल्टहुड में भी, तो इनके रगड़ खाने की वजह से प्लाइका सिंड्रोम हो सकता है। जनरली जो प्लाइका इन्वॉल्व होता है वो घुटने के अंदर की तरफ होते हैं, जिसको बोलते हैं मीडियल प्लाइका। इसमें घुटने के अंदर की साइड में आपको दर्द होगा, क्लिक की आवाज आ सकती है आपको, या महसूस हो सकता है कि घुटने के अंदर से कट कट की कुछ सेंसेशन आ रही है। इसका इलाज भी सिंपल है। रेस्ट करना है, बर्फ से सिकाई करनी है, थोड़ी दिन तक एक्सरसाइज है तो वो कम कर देनी है और लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको इससे आराम मिल जाएगा। जो अगला एक इम्पोर्टेंट कारण है जो कि चोट के बाद में जनरली देखने को मिलता है घुटने के दर्द का, वो है मेनिस्कस टियर। तो मेनिस्कस टियर जनरली एक ट्रॉमेटिक इंजरी है। इसका मतलब है कि कोई चोट लगेगी उसके बाद में ये इंजरी होगी। जनरली ये चोट होती है ट्विस्टिंग इंजरी। जनरली मरीज को कट कट की आवाजें महसूस होती है। अगर टियर बड़ा है तो घुटना जाम भी हो सकता है। तो मेनिस्कस टियर को डायग्नोस करने के लिए एमआरआई की जरूरत पड़ती है। और अगर टियर बड़ा है, पेशेंट यंग है, एक्टिव है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसी कंडीशन में मरीज को ऑपरेशन की जरूरत होती है। और अगर पेशेंट ओल्ड है, पेशेंट एक्टिव नहीं है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, डिमांड नहीं है, और अगर जो टियर है छोटा है, अपनी जगह से खिसका नहीं है, तो ऐसे मरीजों में जनरली बिना ऑपरेशन के भी इलाज संभव है। उनमें सिर्फ एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो ये था
मेनिस्कस टियर। तो जो मोटे मोटे घुटने के दर्द के कारण थे मैंने आपको बताए, और ये सारे ही कारण यंग पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको भी थोड़ा एक मोटा मोटा आइडिया लगा होगा कि घुटने के आसपास का दर्द किस वजह से हो सकता है, और मोस्टली सारे जो कारण हैं उनका इलाज एक्सरसाइज और रेस्ट, बर्फ की सिकाई से संभव है। तो आई होप कि ये वीडियो देखने से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।